माँ काली कैसे बनी महाकाली, जानिए माता काली के इस रूप से जुड़ी संपूर्ण कथा। माता काली को शक्ति की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में तंत्र साधना के लिए भी माता काली की पूजा की जाती है। माता काली को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। चलिए जानते हैं कि माँ काली को महाकाली भी क्यों कहा जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध के कारण माता काली उत्पन्न हुई थी। इसी के कारण उनके शरीर का रंग भी काला है। पौराणिक काल में रक्त बीज नाम का एक असुर हुआ करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान पाया था। उसे वरदान मिला था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। फिर ऋषि मुनियों ने देवताओं से रक्षा करने की विनती की। रक्त बीज और देवताओं का युद्ध। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्त बीज को युद्ध करने के लिए ललकारा। रक्त बीज भी युद्ध करने आ पहुंचा। युद्ध में रक्त बीज के शरीर से खून की गिरने वाली सभी बूंदें रक्त बीज के जैसे ही बलशाली असुर बन जाते हैं। काफी समय तक युद्ध करने के बाद भी देवता गणों से युद्ध में मार नहीं पाए। अंत में देवताओं को रक्त बीज ने हरा दिया और देवलोक को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय देवी पार्वती भी भगवान शिव के साथ मौजूद थी। देवताओं की बातें सुनकर वह क्रोध से लाल हो गई। तब उनके शरीर से माता काली की उत्पत्ति हुई। फिर देवी काली रक्त बीज से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में देवी काली ने अपने जीभ को काफी बड़ा कर लिया। उसके बाद रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरती, माता काली उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को निगल जाती। इस तरह जब रक्त बीज का शरीर रक्त विहीन हो गया तो माता काली ने उसका भी अंत कर दिया। रक्त बीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह तीनों लोकों को निगल जाएंगी। देवी के इस रूप को देखकर सारे देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में ही देवी काली ने भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। इसके बाद ही देवी काली का क्रोध शांत हुआ। वहीं कालिका पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर स्थित मतंग मुनि के आश्रम सभी देवता पहुंचे। उसके बाद मतंग मुनि ने यज्ञ आरंभ किया। फिर सभी देवता महामाया देवी की स्तुति करने लगे। काफी समय तक स्तुति करने के बाद माता महामाया देवताओं के सामने प्रकट हुई। माता ने देवताओं से पूछा कि तुम सभी किसकी स्तुति कर रहे हो। उस समय देवी महामाया के शरीर से एक काली रंग की दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस दिव्य स्त्री ने देवी महामाया से कहा कि ये सभी मेरी ही स्तुति कर रहे हैं और मेरी ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए उस देवी माँ को माँ काली के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली जयंती कथा। माँ काली आदि शक्ति की प्रबल शक्ति हैं। इनके जन्म की बहुत ही कल्याणकारी और दिल के अंधेरों को दूर करने वाली कथा है। कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्म पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सके। अपने पिता के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके बाद माँ आदि शक्ति प्रकट हुई और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष ने कहा, हे माँ, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। लेकिन देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया अथवा उन्होंने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा अथवा अपमान किया तो वह उसी समय उनका परित्याग कर देंगी। सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद
दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होने के बाद भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हठ कर रही हैं, तो शिव जी क्रोधित हो उठे और गर्जना करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे आदेशों के बंधन में बंधी नहीं हो, अतः जो मन में हो वो करो। मेरी सहमति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? भगवान शिव के ऐसे कठोर वाणी सुनकर देवी क्रोधित हो गई और मन ही मन विचार करने लगे कि भगवान शिव मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं। अतः मैं भगवान शिव और अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप और अपनी लीला में स्थित रहूंगी। यह तय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। यह श्याम वर्ण की देवी थी जो दिगंबरी, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, लोल जिह्वा जिनकी जिह्वा बाहर की ओर लटकी तथा दांतों के मध्य दबी हो, अस्त व्यस्त केसों वाली तथा नर मुंड धारण किए हुए थी। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव चिंतित हो गए, लेकिन वो उस स्थान से जाने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को नाराज होकर जाता देखकर देवी माँ ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए और सभी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करने के लिए 10 भिन्न भिन्न रूप धारण किए। देवी भगवती के प्रत्येक रूप ने एक एक दिशा को अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव जिस भी दिशा से जाने का प्रयास करते उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित होती थी। अंततः निकलने का कोई मार्ग न मिलने पर भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बाद में जिस समय उन्होंने नेत्रों को खोला, देवी महाकाली अपने विकराल स्वरूप में उनके समक्ष ही खड़ी हुई थी। भगवान शिव ने प्रश्न किया, तुम श्यामा कृष्ण वर्ण वाली कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ। मैं सृष्टि संहारकारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौर वर्ण अर्थात गोरी हो गई हूँ। जिन 10 देवियों का आप अपने चारों ओर दर्शन कर रही हैं, वे भी मेरे ही विभिन्न रूप हैं। अतः हे महामती शंभु, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देवी सती ने चिंतित स्वभाव से भगवान शिव से कहा, आपके समक्ष जो देवी हैं वह भीम नायन महाकाली है। आकाश अथवा अंतरिक्ष दिशा में तारा है, दाहिनी ओर छिन्नमस्ता है, आपके बाईं ओर भुवनेश्वरी हैं, आपके पीछे बगलामुखी हैं, दक्षिण कोने में अग्नि कोण धूमावती है, दक्षिण पश्चिम कोने में नैत्रित्य कोण में कमला है, उत्तर पश्चिम कोने में वायु कोण में मातंगी है, उत्तर पूर्व कोने में ईशान कोण है, वहाँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी है और मैं स्वयं आपके भीतर ही भैरवी के रूप में विराजमान हूँ। अतः यदि आप इच्छा हो तो मैं उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर उसे